एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनशाइन यूनिक पर। आज का चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। इस वीडियो में हम आपके लिए 30 शॉर्ट क्वेश्चन लाए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, श्रीलंका के बहुल संख्यक समुदाय का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है सिंगली समुदाय। यह कुल आबादी में 74% है। क्वेश्चन नंबर 2, श्रीलंका में 1956 में एक कानून बनाया गया, इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है? तो इस कानून के तहत सिंगली को राजभाषा घोषित किया गया है तथा विद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंगली लोगों को प्राथमिकता दी गई है तथा बौद्ध धर्म को संरक्षण और उसको बढ़ावा दिया गया है। लिट्टे क्या है तथा इनकी क्या मांगे हैं? तो लिट्टे श्रीलंका में रहने वाले भारतीय तमिलों का एक संगठन है। इनकी यह मांग है कि उनको वो सभी अधिकार प्राप्त हो जो सिंगली लोगों को प्राप्त होता है। अब ये मांग कर रहे हैं कि श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी भाग में इनके लिए एक नया देश बने। क्वेश्चन नंबर 4, किस घटना के कारण श्रीलंका में हजारों लोग मारे जा चुके हैं? तो श्रीलंका में 2 समुदाय हैं, एक भारतीय तमिल और दूसरा सिंगली। इनके बीच टकराव और अविश्वास के कारण दोनों के बीच गृह युद्ध शुरू हुआ जिसमें हजारों लोग मारे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस वर्ष श्रीलंका में चल रहे गृह युद्ध का अंत हुआ? तो इसका उत्तर है 2009। क्वेश्चन नंबर 6, श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना तथा यहां कौन सी शासन प्रणाली मौजूद है? तो श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना था और यहां लोकतांत्रिक शासन प्रणाली मौजूद है, पर यहां सिंगली समुदाय का प्रभुत्व है। क्वेश्चन नंबर 7, बेल्जियम की सीमाएं किन किन देशों से लगती है? उत्तर है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। क्वेश्चन नंबर 8, बेल्जियम का क्षेत्रफल भारत के किस राज्य के क्षेत्रफल से भी छोटा है? तो इसका उत्तर है हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 9, बेल्जियम में कितने भाषा के लोग रहते हैं तथा जनसंख्या में उनका कितना प्रतिशत योगदान है? तो बेल्जियम में 3 भाषा के लोग रहते हैं जिसमें 59% डच, 40% फ्रेंच और 1% जर्मन रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राजधानी ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक कौन है? तो राजधानी ब्रुसेल्स में फ्रेंच बोलने वाले बहुसंख्यक है जो 80% है, बाकी 20% डच भाषा के लोग वहां रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बेल्जियम में डच बहुसंख्यक है, उसके बाद भी धन और समृद्धि के मामले में किससे कम है? तो फ्रेंच भाषा के लोगों से कम है। डच भाषी लोग फ्रेंच लोगों की तुलना में धन और समृद्धि के मामलों में कमजोर हैं। क्वेश्चन नंबर 12, श्रीलंका की आबादी में कितने जातीय समूह के लोग रहते हैं? तो वहां 74% सिंगली जनसंख्या रहती है। इसके बाद 18% तमिल है, जिसमें से 13% श्रीलंकाई मूल के तमिल हैं, बाकी भारतीय तमिल है, और 7% ईसाई है जो सिंगली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एथनिक या जातीय का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग अलग मानता है। क्वेश्चन नंबर 14, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। क्वेश्चन नंबर 15, फ्लेनिश इलाके में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका उत्तर है डच भाषा। क्वेश्चन नंबर 16, बेलोनिया क्षेत्र में रहने वाले कौन सी भाषा बोलते हैं? तो इसका उत्तर है फ्रेंच भाषा। क्वेश्चन नंबर 17, 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में 4 संशोधन हुए। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उत्तर है देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानापन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रहें। क्वेश्चन 18, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण है। उत्तर है बेल्जियम सामुदायिक सरकार। क्वेश्चन नंबर 19, बेल्जियम में कौन सी सरकार शिक्षा तथा संस्कृति के मामले में फैसले लेती है? तो उत्तर है सामुदायिक सरकार। क्वेश्चन नंबर 20, सिंगली समुदाय के अधिकांश व्यक्ति किस धर्म को मानते हैं? तो उत्तर है बौद्ध धर्म को। क्वेश्चन नंबर 21, 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन किए गए?
तो इसका उत्तर है 4 संशोधन। क्वेश्चन नंबर 22, सिंगली समुदाय के प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए श्रीलंका में किस तरह की शासन व्यवस्था स्थापित की गई है? तो इसका उत्तर है बहुल संख्यकवाद। क्वेश्चन नंबर 23, श्रीलंका का आधिकारिक धर्म कौन सा है? तो उत्तर है बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 24, सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। तो इसको 4 भागों में बांटा जाता है। पहला, सत्ता का क्षैतिज वितरण जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होते हैं। बी, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण जिसमें केंद्र सरकार, प्रांत सरकार और स्थानीय सरकार होते हैं। सी, सामुदायिक सरकार जिसमें विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी होती है। और डी, दबाव समूह। क्वेश्चन 25, लोकतंत्र में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है लोकतंत्र में सरकार के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता की साझेदारी होती है। सभी अंग अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं तथा कोई भी अंग सत्ता का असीमित प्रयोग नहीं करता तथा एक दूसरे पर अंकुश रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? नैतिक तर्क के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है ए, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। बी, लोगों की भागीदारी आवश्यक है तथा लोग अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन से जुड़े रहते हैं। सी, लोगों का अधिकार है कि उनसे सलाह लिया जाए कि प्रशासन का शासन किस प्रकार हो। क्वेश्चन नंबर 27, युक्तिपरक तर्क के आधार पर बताइए कि सत्ता की साझेदारी आवश्यक क्यों है? तो इसके 2 पॉइंट है। ए, विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव का अंदेशा कम कर सकता है। बी, राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 28, श्रीलंका की किस समस्या को सुलझाने के लिए भारत ने 1987 में अपनी शांति सेना भेजी? तो उत्तर है श्रीलंका की जातीय समस्या अर्थात भारतीय तमिलों की समस्या को सुलझाने के लिए भारत द्वारा शांति सेना भेजी गई थी। क्वेश्चन नंबर 29, श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो उत्तर है कोलंबो। क्वेश्चन नंबर 30, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो उत्तर है सिलोन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।